किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता एवं सहयोग का भाव रखना चाहता है। इसके साथ ही वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है। उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय विश्व दो गुटों में बंट चुका था। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ही गुट अपनी शक्ति बढ़ाने तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे। विश्व की ऐसी परिस्थिति देखकर भारत की हमारी सरकार ने यह अनुभव किया कि बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए। इसलिए भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता, पंचशील, निःशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत न तो किसी गुट में शामिल होगा और न किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। पंचशील देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे। इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। दूसरा, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। पाँचवां, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। जहां हम एक दूसरे की एकता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं, वहीं अपने देश की रक्षा को भी विशेष महत्व देते हैं। भारत की विदेश नीति का यह भी सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से हो। हमारा संविधान भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निर्देशित करता है। इसके अतिरिक्त भारत ने सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, अंगोला एवं बांग्लादेश। निःशस्त्रीकरण की नीति विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निःशस्त्रीकरण शस्त्रों को कम करना, जिसे निःशस्त्रीकरण कहते हैं, की नीति का समर्थन किया। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व को विनाश से बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का घोर विरोध किया है। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निःशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी, उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। भारत अपनी विदेश नीति के समर्थन के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल, दक्षेस, आसियान जैसे संगठनों के माध्यम से विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है।